माय ग्रेट फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। तो बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? यानी अनुशासन और सफलता। आप अपने पीछे के जीवन को देखेंगे। आप एक सक्सेसफुल आदमी को देखिए और आप एक फेलियर आदमी को देखिए, तो आपको दोनों में क्या अंतर मिलेगा? दोनों में अंतर यही मिलेगा कि सक्सेसफुल आदमी बहुत डायनामिक और सेल्फ डिसिप्लिन है। उसका खुद पे शासन करता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो फेलियर है, उसका मन उसके ऊपर शासन करता है। हम जैसा सोचते हैं बेसिकली वैसा ही होता चला जाता है। कि हम अपनी बॉडी को आदेश दे रहे हैं, हम जिस पार्ट को आदेश देते हैं वही पार्ट हमारा एक्टिव हो जाता है। तो आदेश देने वाला कौन है? आदेश देने वाला है हमारा मन। अगर हम झगड़ा करना चाहते हैं तो हमारा मन हमें आदेश देता है, उसी हिसाब से हम किसी आदमी से झगड़ सकते हैं। झगड़े का लेवल कैसा हो सकता है? वर्बल भी हो सकता है कि बातचीत से झगड़ा करें। एक लेवल आपका फिजिकल हो सकता है कि आप हाथापाई से झगड़ा करें। आपको आदेश किसने दिया? आपके मन ने। अब इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनका उठने का कार्यक्रम बहुत अच्छा है। कोई सुबह 3 बजे उठ जाता है, मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ। कोई सुबह 4 बजे उठ जाता है और उसके बाद वो सर्टेन टाइम तक, रात में 10 बजे 12 बजे, बहुत से तो 1 बजे तक काम करते हैं। और उसके बाद भी सुबह उठ के वो तरोताजा होते हैं, उन्हें थकान नहीं होती। कारण क्या है? कि उन्होंने अपनी बॉडी को उस डिसिप्लिन में ले लिया है जिसको कि हम लोग अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में नहीं ले पा रहे। अब हम कुछ देर कोई काम करना चाहते हैं तो निगेशन चारों तरफ है। नकारात्मक ऊर्जाएं जिनको कह लो या नकारात्मक लोग कह लो, वो आपके चारों तरफ हैं। एडवर्स कंडीशन, विपरीत परिस्थितियां चारों तरफ हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने विपरीत परिस्थितियों को न झेला हो। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आप ही एक ऐसे हैं कि भगवान आपके पीछे पड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि भाई मैं तो तेरा विरोध करूंगा। तो आपको लगता है कि यार वो आदमी बड़ा लकी है, तो उनका भगवान कोई विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन जब उनके पास भी जाके देखेंगे तो वहां भी आपको कुछ ना कुछ विरोधाभास मिलेगा। तो था क्या कि मोहम्मद अली जब रिंग में जाता था तो उससे पहले बहुत प्रैक्टिस करता था। और उसने लिखा है कि मैनी टाइम्स माई बॉडी डिडंट अलाउड। बहुत समय मेरी शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन क्या था कि मुझे करना है। तो वो सेल्फ मोटिवेटेड था, यानी अपने आप को ही वो मोटिवेट कर रहा था। वो बार बार उसी चीज को विजुअलाइज कर रहा था जिसको वो पाना चाहता है। आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक्स ऐसी बिक रही हैं, कॉस्मिक ऊर्जा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बुरी नहीं है, मानसिक उपचार के लिए अच्छी हैं, मानसिक तरक्की के लिए अच्छी हैं। लेकिन आपको डिसिप्लिन्ड होकर कर्म तो करना ही पड़ेगा और अनुशासन में रह के लगातार कर्म करना पड़ेगा, चाहे रिजल्ट्स आए या रिजल्ट्स ना आए। क्योंकि आज के टाइम में एक बड़ा फैक्टर चल रहा है, बहुत बात हो रही है इसके बारे में, और बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे लेक्चर सुन रहा हूं। और मैं उन सब से ये कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा हम अपने माइंड को कंट्रोल करें। क्योंकि माइंड है ना, ये बड़ा
विचित्र भगवान का क्रिएशन है। इसका काम है चलना, ये रुकना तो पसंद करता ही नहीं। तो जैसे हम कोई बाग लगाते हैं, कोई पेड़ लगाते हैं, अभी बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, तो मैंने देखा कि पेड़ लगाने में बड़ा मेहनत करनी पड़ती, और पेड़ के आसपास के वातावरण को बड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ता है। और देखता हूं मैं कि जरा सा पानी लगाता हूं तो घास नेचुरली आ जाती। तो वीड्स का काम है उगना, घास का काम है उगना, और हमारा काम है उस घास को काटना, ताकि उस पेड़ को नरिशमेंट मिल सके, पेड़ को खाना मिल सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यूं ही चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जैसा हो रहा है ठीक है, जैसा हो रहा है ठीक है। हम कभी कोई चीज एनालाइज नहीं करते कि हमारा मन किन किन फिजूल की चीजों में आज दिन भर चला, हम किन किन फिजूल के व्यक्तियों से मिले जिनका के हमारे प्रोग्रेस से कोई कंसर्न नहीं है। वो थॉट अननेसेसरी हमारे माइंड में आए। आप सोच रहे होंगे डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। आपने एक नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर, बहुत अच्छा क्रिकेटर है। तो उससे पूछा गया क्या आप सुबह सुबह उठ के सोशल मीडिया पे हमारी तरह काम करते हैं, सोशल मीडिया पे बताते हैं आज मैंने कितनी प्रैक्टिस करी, आज मैंने कितना क्या किया। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि सवेरे पहले मैं उठ के 4 बजे उठ के पहले 100-200 वॉल्स की बैटिंग करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ देखता हूँ। तो ये इसका रोज का एक नियम है। अब सोशल मीडिया मेरे बारे में क्या सोच रहा है या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपके अनुशासन को खराब करता है। हमारे जीवन का बहुत सारा हिस्सा इसी में चला जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे आंतरिक मन का जो अनुशासन है वो खराब होने लगता है, और हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। क्यों? कि हम दूसरी चीजों से प्रभावित हो रहे, क्योंकि हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं। हम अपने लिए तो हम अपने लिए कोई लेसन नहीं है। हम ऐसा जीवन बना रहे हैं जो कि दूसरा लोग हमारे लिए लेसन है। अब आपका मन बार बार अनुशासित प्रयास करने के बजाय इस बात में लगा हुआ है भाई उसने पैसा कैसे बना लिया, या उसने नाम कैसे बना लिया, या उसने वो बहुत बड़ा ऑर्डर कैसे बन गया। लेकिन हम उसकी एक ही चीज को नहीं जानते, ये बड़ा सूक्ष्म चीज है, बहुत गहरी चीज है, कि भाई वो कर कैसे रहा है। तो उसके पीछे जब बहुत पीछे गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर अथक प्रयास करने की क्षमता है, और उसे बाहर की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी रुकावट कहां आती है कि हमारा सेंसेसरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं भारत में इंद्रिय निग्रह, कि हमारा मन बार बार इधर उधर भटक रहा है, या हम लोगों से प्रभावित कर रहे हैं। होता क्या है कि न तो हम उन लोगों के लिए कुछ कर, जिनसे हम प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम आइडियली बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि यार हम उन लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हम कितने अच्छे आदमी हैं। तो ये कोई डिसिप्लिन थोड़ी है। अरे भाई हम उनके लिए क्या कर पा रहे हैं, ये मूल है। कहीं हमारा मन का अनुशासन बिगड़ा हुआ तो नहीं है। जो 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 वर्ल्ड की छोटी, जो हम बड़ी चीज को पाना चाहते हैं, कहीं हम छोटी छोटी चीजों में तो नहीं उलझ रहे। अगर हम छोटी चीजों में उलझ रहे हैं तो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी चीजें हमें नहीं मिल पाएंगी। इनमें से आपके मन के अनुशासन के बहुत एग्जाम्पल हैं। वॉरेन बफे का एक दोस्त था, तो उसको वॉरेन बफे को कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती थी, क्योंकि बात ही वो पैसे के टर्म में करता था कि भाई इतना पैसा है, यहाँ पे लगाएंगे, ये वाली कंपनी बढ़ेगी, ये वाली कंपनी घटेगी।
उसी सेंस में बात करता था। तो कई लोगों ने उस पर, दोस्तों ने प्रेशराइज किया, बोले यार आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा यार ये साधारण बात है, तुम पैसे वाले आदमी। तो उसने एक भेजी, लेकिन उससे भी जाके वो रेस्टोरेंट में गया, कॉफ़ी पीने के बाद उसने बताया कि इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे तो इससे इतना इतना ग्रोथ हो जाएगा। अब आपने कहा भाई, वो वहां से बिदक गई, बोले व्हाट काइंड ऑफ मैन, ये कैसा आदमी। फिर उसके दोस्त ने दूसरी भेजी, सेम इंसिडेंस हुआ कि वो वही हिसाब किताब की बातें करता था। तो वो अपना, उसका मन अपने डायरेक्शन में, वॉरेन बफे का इतना अनुशासित था कि वो इन्वेस्टमेंट से हटके कोई बात सोचता ही नहीं था। और हम अपने को बड़ा समाज सुधारक समझते हैं, किसी को कोई अच्छी बात बता देना, अपने जो टाइम है उसको फिजूल में बर्बाद करना, ऐसे लोगों के साथ बर्बाद करना जिनका कोई एम नहीं है, जिनकी कोई मंजिल नहीं है, तो आपको कहां से मिलेगी। क्योंकि ना तो आपका कोई सेल्फ डिसीजन, ना आपका कोई उठने का टाइम है। अभी मेरे साथ एक दो महान लोग हैं, वो काम करते हैं तो सुबह उनका उठने का टाइम 8 बजे है या 9 बजे है। अब उनका मन पर ही इतना अनुशासन नहीं है कि सुबह वो थोड़ा जल्दी उठ जाए। क्यों? दूसरा, जब आपका मन अनुशासित है, तो मन अनुशासित जब होता है तो हम कोई काम करते हैं तो उसमें काम में होने वाली बाधाएं या काम में होने वाली पीड़ाएं वो हमारे शरीर को महसूस नहीं होती। क्योंकि मन हर कंडीशन में शरीर को आदेश करेगा और शरीर उस चीज को स्वीकार करेगा। जैसे मुझे आलस आ रहा है, मैं लिथार्जिक हूं, मन ने मान लिया तो पक्का आलस आ रहा है, और मन ने इस चीज को नहीं माना तो आलस नहीं आएगा। इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो 2-3-4 घंटे सो के अपना काम चला लेते हैं। तो उनका मन क्या है? उनका मन बहुत अनुशासित है, हमारे मन की तरह बिखरा हुआ नहीं है। उन्हें पता है कि जागने और मेहनत करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो सक्सेसफुल लोग भी ये जानते हैं कि हम ये कर रहे हैं, इसमें हमें अपने मन को लगाना पड़ रहा है। और फेलियर लोग ये जानते हैं, वो मन के हिसाब से चलते हैं। हमारी आध्यात्मिक भाषा में कहा गया है कि गुरुमुख और मनमुख, एक गुरु के आदेश का पालन कर रहा है और एक व्यक्ति जो है मन के आदेश का पालन कर रहा है। तो जो मन के आदेश का पालन कर रहा है तो वो सारी चीजें अपने मन के मुताबिक पाना चाहता है। लेकिन अगर आप मन के हिसाब से चलेंगे तो आप वो चीजें नहीं पा पाएंगे जो आपको चाहिए। और जब मन के उल्टा चलेंगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपको चाहिए। अब मन हमेशा आपको उल्टा ले जाएगा। उल्टा ले जाने का मतलब कि हम बैठे रहें, कोई सा शॉर्टकट हो, कोई छोटा रास्ता ऐसा हो जिससे बहुत सारा धन आ जाए, मल्टी मिलेनियर आ जाए, बन जाए। लेकिन जो प्रयासशील मन है वो इस चीज को नहीं मानता। वो जानता है कि मैं आज कुछ करूंगा तो मुझे कल कुछ मिलेगा, और एक दो बार नहीं भी मिलेगा तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करूंगा। तो हम किसी भी चीज का गहराई से चिंतन करने को तैयार नहीं है, और हम दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं। सबको अच्छी बात बताते हैं, सबको अच्छे उपदेश देते हैं, लेकिन एक आदमी के लिए काम नहीं करना चाहते। वो आप खुद हैं। मैं अभी एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बहुत हाईली डायबिटिक है, हालांकि मैं भी डायबिटिक हूं, लेकिन उनका सीधा सा फंडामेंटल है, वो सुबह उठे और सीधा पहला ही काम है कि 5 किलोमीटर वॉक करते हैं, और 5 किलोमीटर वॉक करने के बाद फिर वो कोई दूसरी बात सोचते हैं। तो उनका मन पर बड़ा अनुशासन है, शुगर कंट्रोल रहता है, बिल्कुल हेल्दी दिखते हैं, बहुत हेल्दी है। हम नहीं है वैसे। इसका क्या कारण? हम वैसे इसलिए नहीं है कि हम अनुशासन को फॉलो नहीं करते, या मन हमें कहीं पर स्ट्रे कर देता है, विचलित कर देता है। मैं लास्ट 27 ईयर्स टीचिंग के फील्ड में रहा हूं,
और 27 ईयर्स मैंने दिल्ली में फिजिक्स पढ़ाई है। मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग से लेट नाइट काम करता था, और जब जनवरी फरवरी पीक सीजन होता था, मार्च में एग्जाम होते थे, तो मैं इतना काम करता था, इतना काम करता था कि मेरी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन फिर भी मैं सुबह उठ जाता था, और वो थकान में कभी मैंने ये महसूस ही नहीं करा कि मुझे थकान हो रही है। बल्कि जब एग्जाम हो जाता था, जिस दिन मेरा पेपर होता था, उस दिन मैं परफेक्ट रेस्ट करता था। तो कहाँ से आ जाती थी वो ताकत? वो ताकत क्या थी कि वो एक मोमेंट्री मन का अनुशासन था कि यार मुझे इतने डेट तक तो इतना काम करना ही पड़ेगा। और जब मन अनुशासित नहीं होता तो हम काम के बोझे से दबे पड़े होते हैं। हमें हमेशा काम एक बोझे की तरह लगता है, वो मन की स्थिति है। एक आदमी काम में प्लीजेंट फील करता है कि बड़ा अच्छा है, प्रकृति ने मुझे मौका दिया है तो मैं और काम करूं। और एक आदमी ऐसा होता है, वो कामों को टाले जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी बहानेबाजी। आज की चीज कल पर डाली, कल की चीज परसों पर डाली। और ये आप लोगों के साथ ही नहीं है कि पिछले 3-4 महीने से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था। कारण क्या था? सर्दी है, सुबह थोड़ा आलस हो गया, क्यों काम करना है, चलो कल देखेंगे। ऐसे कल कल करके मेरे 90 दिन या 120 दिन गुजर गए। बहुत अच्छे फॉलोअर्स हो गए थे, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा था, बहुत चीजें बढ़ रही थी। तो जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार मैं। क्यों? कि मेरा मन अनुशासित नहीं था। कभी वो सर्दी मान जाता था, कभी वो गर्मी मान जाता था, कभी आज एसी नहीं है, आज अच्छी ड्रेस नहीं है, आज मेरा लुक अच्छा नहीं है। यार देखो, कोई नहीं देख रहा आपको, किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको देखे। ठीक है, आप मन में सोच रहे हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, और क्या आप लोगों के लिए काम कर रहे हो या अपने लिए काम कर रहे हो? तो आप जब अपने लिए काम कर रहे हो तो लोग देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों को क्या लगेगा। आप तो क्या है, अपना काम कर सकते हो और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो, आपका लेवल जो भी हो। और धीरे 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 क्या होगा, जब मन डिसिप्लिन होगा तो आपकी प्रैक्टिस शार्प होगी, और धीरे 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 आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। एक्यूरेसी किससे आती है? अनुशासन से आती है। एक्यूरेसी बिना अनुशासन और बिना अभ्यास के नहीं आएगी। तो जिन लोगों को नींद ज्यादा आती है, ज्यादा सोने की आदत है, उन्हें पहले इसको कम करना होगा। क्यों? कि घंटे तो आपके पास 24 घंटे ही तो है, और आप मन के हिसाब से चल रहे हैं। तो मन तो कहता है 16 घंटे सोइए, 8 घंटे काम करिए। लेकिन मैं कहता हूं कि मन को शासन में लीजिए, अपनी बॉडी को शासन में लीजिए। आप 4 घंटे सोइए, 20 घंटे काम करिए। अब सवाल इस चीज का है, एक आदमी बहुत सक्सेसफुल हुआ, पहले बहुत फेलियर हुआ, एकदम टूट गया, बिखर गया, कुछ नहीं बचा, फाइनेंसेस क्रश हो गए। लेकिन उसने मन पर शासन रखा, और थोड़े दिन बाद उसको जितना नुकसान हुआ था, अगर 100 करोड़ का नुकसान हुआ तो उसने फिर 200 करोड़ कमा लिया। क्यों? कि उसको उस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने मानसिक अनुशासन और अभ्यास को उस कंडीशन में भी जारी रखा जब लोग मजाक उड़ा रहे थे, जब लोग सोच रहे थे इसकी डेथ हो जाएगी या ये मर जाएगा, अभी आगे कुछ नहीं कर पाएगा, अभी ये दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन उसने किसी भी कंडीशन में जो कॉन्ट्रेरी थॉट्स थे, जो विपरीत विचार थे, उनको मन में ही प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि उसका मन का अनुशासन था। उसने ग्रेट लोगों की बायोग्राफी पढ़ी, घंटों उसमें लाइब्रेरीज में बिताए, और वहां से उसे पता चला कि यार मेरे अंदर ये अनुशासन, मानसिक अनुशासन की कमी थी। अब इस चीज को मुझे लाइन अप करना। मैंने मार्केटिंग के फील्ड में देखा है कि कंपनी मालिक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की टीम रखता है, वो मार्केट में चले जाते हैं, लेकिन उनको पता है कि हमें 9 से 5 काम करना है, 9 से 7 किसी ने काम नहीं करना। 5 बजे उन्होंने अपनी बाइक या गाड़ी मोड़ी और वापस आ गए, बोले हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। तो वो, अरे भाई तुम 10 मीटिंग के बजाय तुमने 12 मीटिंग क्यों नहीं करी? 12 मीटिंग के बजाय तुमने 20 मीटिंग क्यों नहीं करी? 20 मीटिंग के बजाय तुमने 30 मीटिंग क्यों नहीं करी? जितना तुम मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो,
क्यों? कि तुम सोच रहे थे ये काम दूसरे का है, क्योंकि बचपन से हमें ट्रेनिंग दी गई है कि जो दूसरे का काम है उसको मन से नहीं करना है, अपना काम है उसको मन से करना है। कि 9 से 5 ड्यूटी, अब हमारा काम खत्म हो गया। एक आदमी क्या है, उसका मन अनुशासित है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। तो कल एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कमेंट आया था मेरे पास, यंग एज के हैं, बोले बॉस हमेशा सुनाते हैं और मैं बहुत परेशान हूं, ऐसे में मानसिक शांति कैसे हो सकती है? अरे यार, बॉस का काम है सुनाना और हमारा काम है सुनना, बात खत्म हो गई। क्यों? बॉस को सेल चाहिए, हमने उस बात को सुना नहीं, हमने केवल क्या करा, जो समझदार एग्जीक्यूटिव होता है वो अपनी मीटिंग्स बढ़ा देता है, लोगों से मेल जोल बढ़ा देता है। 10 लोगों से मिलने से पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो 12 लोगों से मिलेंगे, 12 से सॉल्व नहीं हुआ तो 20 लोगों से मिलेंगे, 20 से सॉल्व नहीं हुआ तो 50 लोगों से मिलेंगे। मिलते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे, जब तक उनमें कोई ना कोई हमें डायमंड मिल ही जाएगा, जिस डायमंड की हम तलाश कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़े से स्टेट वर्ड्स में मैं कहूं कि मन को अनुशासित बनाने के लिए हमें अपने हरामी मन पर काबू लाना पड़ेगा। हमारी बॉडी जो हरामी हो गई, जो मेहनत नहीं करना चाहती या कोई बिगरस प्रैक्टिस नहीं करना चाहती, उससे हमें बाहर आना पड़ेगा। ठीक है ना? क्यों? कि हमें चिंता बड़ी हो रही है और चिंता में हम घुले जा रहे हैं, घुले जा रहे हैं, बैठे हैं। अब मन में हम क्या आकर्षित कर रहे हैं? चिंता में घुल के निगेटिव चीजें आकर्षित कर रहे हैं। बोले उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, अब ऐसा है, उसने ज्यादा कर लिया। अरे भाई, तुम कुछ कम कर पाई तो तुम्हारी कमी होगी, उसने ज्यादा कर लिया तो उसकी कुछ अच्छाई होगी। तो आपको मानसिक अनुशासन के द्वारा अपने विवेक को बढ़ाना है, विजडम को बढ़ाना है। तो विजडम बढ़ाने के लिए क्या है? आपको कुछ अच्छा देखना पड़ेगा, आपको कुछ अच्छा पढ़ना पड़ेगा, आपको कोई ऐसी चीज देखनी पड़ेगी कि उस सक्सेसफुल आदमी का हम खाली पैसा और उसकी गाड़ी लेकिन उसकी हम कंडीशंस नहीं देख रहे कि उसके बैकग्राउंड हमारा, क्योंकि हमारा मन जो है कामचोर है, ये बड़ा हरामी है। ये केवल वो ही देखता है कि वो आदमी बड़ी गाड़ी पे गया, लेकिन ये कभी नहीं देखेगा कि उसने क्या क्या किया, उसका मन कितना अनुशासित था। हमें एक आदमी की बड़ा सुंदर शरीर दिखता है, बहुत बॉडी है उसकी, तेजस्वी है, बहुत तेजस्वी है, लोगों उसकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है, वो दूसरे लोगों को अफेक्ट करता है, उसके कन्वर्सेशंस बहुत अच्छे हैं। अरे भाई, जरा ये तो सोचो गहराई से बैठ के, उसमें ये ट्रेड्स हैं, ये गुण हैं जो आप में नहीं है, तो वो गुण कहाँ से आए? वो गुण उसने विकसित किए, मेहनत करने का गुण उसने विकसित किया। किससे किया? मन को अनुशासन में लिया। बोले कोई बात नहीं है, हम करेंगे और मन को शासित रखेंगे। अभी कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो मैंने, मेरी एज देख लो आप, मुझे कोई अर्जेंसी थी तो मैंने 160 किलोमीटर बाइक चलाई। चाहता तो मैं कार से भी जा सकता था, लेकिन कार से जाता तो क्या होता, मेरा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता। मैं बाइक से चला गया, 80 किलोमीटर गया और 80 किलोमीटर वापस आया। कुछ थकान हुई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन शासित था। मैं जिस मंजिल, जो मुझे जिस काम के लिए गया था, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा। उस डेस्टिनेशन के से पहुंचने के बाद फिर मैं वापस आया। एक दिन मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और अगले दिन मैं फिर काम में लग गया। तो जिन जिन कामों को मैं कर रहा हूं उनका तो आउटपुट आना आना ही है। क्यों? कि मेरी लगातार गतिशील रहने की आदत है, चलने की आदत है। अब मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, आज से जितना आप लोगों का मुझे स्नेह मिला, प्यार मिला, सब्सक्राइबर बढ़े, सब कुछ हुआ, अगर मैं पिछले 3-4 महीने काम करता रहता तो आज मेरी यूट्यूब पर कंडीशन अलग होती। लेकिन 4 महीने मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरा मन अनुशासित नहीं था। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले अपनी कमी देखनी चाहिए, तो आज कुछ और होता है। ठीक है ना? तो वही है, इस चीज पर आपको फोकस करना है कि आपको सबसे पहले अपनी माइंड को कंट्रोल करना है, मन को अनुशासन में लेना है। मन अनुशासन का कब आएगा? जब आपका आपका गोल बड़ा क्लियर होगा।
स्पष्ट होगा कि हमें ये चीज ऐसे ऐसे करनी है, फिर आपकी बॉडी अपने आप कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। कि अब मुझे पांचवी चीज जो है सेंसेसरी चीजें हैं। सेंसेसरी चीजें का मतलब जो हमारी पांच इंद्रियां हैं जिनको हम बोलते हैं, उन पर हमारा कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब कि हम किसी भी कंडीशन में चले जाएंगे लेकिन हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं खोएंगे। नियंत्रण करना कैसे आएगा? अनुशासन से आएगा। उसके लिए आपको किसी मॉरल टीचर को मानना होगा, किसी गॉड को मानना होगा, या किसी ऐसे आदमी को अपना मॉडल मानना होगा जो उन सब चीज़ों को फॉलो करता है। और उसे पूछना होगा कि यार आप ऐसी चीज़ों को फॉलो, आप सुबह 4 बजे कैसे उठ जाते हैं, उसके बाद 20 आवर्स तक आप काम कैसे करते हैं, और आप चीज़ों को कैसे कैसे करते हैं। तो वो आपको मन के अनुशासन की तकनीक बता सकता है। लेकिन क्या होता है, मन हमेशा क्या करता है, छोटे आदमी से मिले तो छोटा आदमी क्या करता है, आपकी सारी बात सुनता है। आप बकवास किए जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, वो आपको सुन रहा है क्योंकि आप उससे बड़े हैं। लेकिन आप अपने से बड़े से बात करेंगे तो आपको बड़ा, क्योंकि वहां पर आपको मन में अनुशासन रखना होगा और वो कुछ कह रहा है तो वो सुनना होगा। अब सुनने की तो आदत ही नहीं है आपकी क्योंकि अनुशासन ही नहीं है। तो सेल्फ डिसिप्लिन से ही वो सारी गुण आप में विकसित होंगे। और जब सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा कि मेरे 24 घंटे इस तरह से मैनेज्ड हैं, और इस काम इस चीज़ को मुझे इसमें लगाना है, इस चीज़ को मुझे इसमें लगाना है, इस चीज़ को इसमें इतना लगाना है, इस चीज़ को मुझे इतना लगाना है, ये मेरी मेडिटेशन का टाइम है, ये मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम है, ये मेरा मार्केट जाने का टाइम है। हर चीज़ आपकी मैनेज है। घंटे सबके पास 24 है, किसी के पास ही नहीं। मोदी के पास भी 24 घंटे हैं, राहुल गांधी के पास भी 24 घंटे हैं, वारेन बफे के पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उसने उस टाइम को बहुत मैनेज किया हुआ है। उस टाइम पर, क्योंकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत से लोग देखे होंगे मैंने, सुबह आप उठो अखबार चाटना शुरू कर देते हैं। पढ़ेंगे अखबार 1-2 घंटे, अखबार को इतनी गहराई से पढ़ेंगे, कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ। अब उन घटनाओं पे कोई नियंत्रण नहीं है उनका। अरे भाई कुछ ऐसा काम तो करो जो घटनाओं पर नियंत्रण हो। आप कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव कर ही सकते हैं इस वर्ल्ड के लिए। थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव करो, उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और आप फिजूल में एक टाइम वेस्ट कर रहे हैं और खुद तो नेगेटिव है ही, और चारों तरफ नेगेटिव फैला और रहे हैं। रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट आपके सामने है। जो आपका वर्तमान जीवन है वो दिखा रहा है कि ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी मार्कशीट है। लेकिन आपने सेल्फ पे कितना वर्क किया? अभी मैं देखता हूँ यंगस्टर्स में कि आपकी फैशन, आपकी चमक दमक, इसको कोई नहीं देखता है। केवल क्या देखता है? आपके अचीवमेंट को देखता है। लेकिन हम लोगों की आदत क्या है कि हमारा मन शासन में नहीं है। हम जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में ऐसे कमेंट कर देते हैं कि वो, उसने कुछ बेईमानी की होगी, उसने कुछ ऐसा किया होगा, या उसकी कंडीशंस अलग थी। हाँ, कंडीशन अलग होती हैं, ये भी एक्सेप्ट करता हूँ। कोई बहुत बड़े घर में पैदा हुआ है, कोई बहुत छोटे घर में पैदा हुआ है, वो आपके कर्म के हिसाब से। लेकिन आप उसको बदल सकते, ये आपके हाथ में। तो अब इस एकदम कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है लाइफ में। ऐसा मोड चल रहा है कि आप चाह रहे हैं लेकिन बड़ा परिवर्तन कुछ दिख ही नहीं रहा बाहर आपको, और आप बड़ा परेशान हैं। तो आप में और सक्सेसफुल में क्या फर्क है? परेशान वो भी है, ऐसा नहीं है कि जो मन में चाह रहा है वो नहीं हो रहा तो वो परेशान नहीं है, वो भी आदमी है। लेकिन वो उस परेशानी की कंडीशन में भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, अपने आप को आगे की तरफ धकेल रहा है। तो अनुशासित मन ही आपको बहुत आगे ले जाएगा। अभी जैसे आपको, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपका किसी सब्जेक्ट पर कोई ग्रिप नहीं, तो ग्रिप नहीं है, एक आदमी सीधा कोई शॉर्टकट की तलाश करेगा, किसी किसी तरह से मैथ्स की प्रैक्टिस मुझे बहुत अच्छी हो जाए।
लेकिन उसको मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं हो सकती जब तक वो खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा। कि शॉर्टकट होता ही नहीं, उसको सवाल लगाने पड़ेंगे, सवाल लगाने पड़ेंगे तो गलतियां होंगी। वो गलतियां किससे होती हैं? जो कुछ बड़ा करना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, वो अनुशासित मन होने की वजह से दोबारा से प्रयास कर पाता है, क्योंकि मेंटली वो बिल्कुल ओके। अभी माइकल फेल्प का एक उदाहरण है। माइकल फेल्प एक बहुत बड़े तैराक थे। तो एक बार उनका हाथ टूट गया तो डॉक्टर ने मना कर दिया, पानी में जाओगे तो सूजन बढ़ जाएगी। कुछ समय तक उन्होंने प्लास्टर वगैरह चढ़ाया, उन्होंने कोई बात नहीं है, मैं पैर से दौड़ूंगा। हाथ नहीं है, एक हाथ रखा, एक हाथ और दो पैरों से दौड़ के प्रैक्टिस करते रहे। वो धीरे धीरे उनका मानसिक जो अनुशासन था उससे उनका हाथ भी बाद में ठीक हुआ, लेकिन पैरों से इतना स्विमिंग की प्रैक्टिस कर ली कि जब उन्हें एक कंपटीशन में वो जीते तो सामने वाला हार गया। वो बराबर पे चल रहे थे, लेकिन इनको अपने पैर चलाने की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि ये हाथों से तैरे, साथ साथ में पैर भी हेल्प कर रहे थे। अल्टीमेटली उस आदमी से ये आगे निकल गए। तो व्हाट हैपेंड? एक डिसिप्लिन माइंड, जिसको लोग सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। लेकिन हमारी आदतें इतनी गंदी हो चुकी हैं, आलस में, प्रमाद में, इधर उधर की चीजों में हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहे। गोसिप्स की आदत है, इधर उधर बैठने की आदत है, जो हमारा समय खराब कर रही। तो ना हम समाज के किसी काम के हैं, समाज के किसी वर्थ के नहीं, और ना जो है अपने लिए किसी वर्थ के हैं। तो संसार में बड़ी चीज, इस वर्ल्ड में सबसे बड़ी चीज क्या है? डिसिप्लिन माइंड, अनुशासित मन। दूसरा क्या है कि दूसरे लोगों के लिए आप क्या कर पा रहे हैं, वो मैटर करता है। दूसरे लोगों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। सोचना अच्छी बात है कि पहले कोई चीज मन में ही आती है, लेकिन सोचने के साथ क्या आप उन लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हो? तो इससे उनकी लाइफ में चेंज आएगा, ना कि आप उनके बारे में सोच पा रहे हो। मैं बोलूं, मैं अपने पिता के बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ। सोचते रहो, पिता के लिए कुछ कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। मैं अपने परिवार के बारे में बड़ा अच्छा सोच रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी नहीं मिलेगा। क्या मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहा हूँ? अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो बेकार है, वर्थलेस है। तो यही है। तो अपने मन को अनुशासित बना के अपने प्रयासों की संख्या बढ़ाइए, बस यही सक्सेस का फॉर्मूला है। ये स्टिक हर जगह ऐसे ही लागू होता है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई स्पेशल है। अब सो रहे हैं, मगरमच्छ की तरह पड़े हैं, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, फिर उठे धीरे से, फिर अपना किया, फिर अपने लक को बराबर गाली दे रहे हैं, मेरी तो किस्मत मेरे साथ नहीं है। तो नौकरी करते हैं तो वहां भी फीलिंग यही है कि बॉस है तो काम करो, वरना फिर विश्राम करो। बॉस चला गया, आप काम करने की क्या जरूरत? या बॉस ने मार्केट के लिए भेज दिया तो हमें मार्केट में अपने घूमे, बाइक घुमाई, पेट्रोल का बिल लगाया, कन्वीनियंस का बिल लगाया, वापस आ गए। वो कितने दिन चलेगा? क्यों? आपका मन अनुशासित नहीं है। आप जिसकी दूसरी चीज क्या है, कई बार लोग ये कहते हैं कि मुझे मन के मुताबिक चीजें नहीं मिली। किसको मिलती है मन के मुताबिक चीजें? किसी को मिली है वर्ल्ड में आज तक? अनिल अंबानी का, मुकेश अंबानी का लड़का है, मोटा है, खराब दिखता है, ये उसकी प्रॉब्लम है। तो किसी को मन के मुताबिक चीजें नहीं मिली। सबको मन के मुताबिक चीजें पैदा करनी पड़ी। वो कैसे होती हैं? डिसिप्लिन माइंड, अनुशासन वाला दिमाग, लगातार काम करना और इंद्रिय निग्रह करना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना कि आज मुझे वहां नहीं जाना, या ये नहीं करना, या ये करने से मेरा समय खराब होगा, तो उस काम को बिल्कुल नहीं करना। तो अपने को बचा के रखना। वो कहां से आएगा? मानसिक अनुशासन से आएगा। चलो, बहुत अच्छा है। ईश्वर आप लोगों को कृपा करे और आप लोगों की सफलता, सक्सेस दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े। और मेरी बातों में आपको कुछ काम की बातें लगे तो उनको एक्सेप्ट करो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं इस देश समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। अब इसके लिए भी क्या करना पड़ता है? जो मैं ये बोल रहा हूँ इसके लिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। जिस दिन मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं आएगा। सिंपल है। आप लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो एहसान पे जीना छोड़ो, अपने को शासन में लाओ और अपने को डिजर्विंग बनाओ।
यही सत्य है।